हाय एवरीवन। तो आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। तो करंट सिनेरियो को देखते हुए हम बात करेंगे कि हमें अब जो हमारे पास 10 to 13 डेज़ बचे हुए हैं उसमें हमें क्या करना है। मतलब लास्ट टाइम में ऐसा क्या पढ़ लें जो कि इम्पॉर्टेंट हो। तो यार मुझे भी नहीं पता है कि अब क्या इम्पॉर्टेंट बचा है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो भी चीज़ें चल रही हैं किसी को भी नहीं पता है कि एग्जैक्ट किस पैटर्न में पेपर आने वाला है, क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और क्या नहीं पूछी जाएंगी। तो बस अभी तक जितना पढ़ लिया है उसका और एक मच हायर वर्जन पे चीज़ें करने का ट्राई करेंगे लास्ट डेज में। तो इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको ये पढ़ना चाहिए या फिर क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ सबके लिए रेलेवेंट होगा, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता है। तो मैं इस वीडियो में बस ये बात करूँगी कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ लास्ट 10 डेज़ में। तो एक के बाद एक हर सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। तो इन सब में मैंने सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है गवर्नमेंट स्कीम्स को, क्योंकि इससे 4 to 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसा कि बाकी स्टूडेंट्स ने बताया है। फिर जितना आपने पढ़ा है सब रिवाइज कर लो, स्पोर्ट्स सेक्शन कर लो, बुक एंड ऑथर कर लो, अवार्ड्स कर लो। और परमार सर यूट्यूब पे लेवल 2 का एक वीडियो करा रहे हैं, मतलब उसमें वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो आप लोग उसको देख सकते हो, क्योंकि इससे कुछ हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में से कौन सा सही होगा, किसको एलिमिनेट करना है। तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और यार मैं एक बार लास्ट बार फिर कह रही हूँ, गवर्नमेंट स्कीम को अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर 1 घंटे अच्छे से वीडियो देख के स्कीम्स हम रट सकते हैं रोज़ 20-20 मिनट 10-10 मिनट लगा के, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे बन जाएंगे, तो क्यों ऐसा चांस छोड़ना। मैं तो ऐसा ही करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को ये चीज़ सही लगे तो आप लोग फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपनी स्ट्रेटजी बना लो। क्योंकि इस लास्ट मिनट में मुझे भी लग रहा है कि कोई भी किस भी तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कुछ भी अपना स्ट्रेटजी बना लो, बस पढ़ाई करो और डिस्ट्रैक्ट मत हो। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप लोग ये कर सकते हो, मैं यही करूँगी। एंड देन रीजनिंग वाले पार्ट में स्टेटमेंट रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यार स्टेटमेंट वाले का तो यही होता है कि आप चाहे जितना पढ़ लो और एक टॉपर चाहे जितना पढ़ ले, वो भी ये नहीं बोल सकता कि वो स्टेटमेंट वाले अगर 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सारे करेक्ट कर लेगा, या एकदम उसके कोई एक क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इससे रिलेटेड यूट्यूब पे 4-5 घंटे में एक वीडियो पड़ी होती है, बहुत सारे टीचर्स ने डाला है। आप वहाँ से लेके अंडरस्टैंडिंग अपनी वहाँ से डेवलप कर सकते हो। मैंने भी जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था तो मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वहीं से पढ़े थे। और मेंस के जो मॉक हम लोग देते हैं उसमें सारे क्वेश्चंस नहीं, बट कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टेटमेंट वाले होते हैं। तो आप लोग वहाँ से अपना फॉलो कर सकते हो। फिर कैलेंडर एंड क्लॉक की बारी आई। ये मैंने इसलिए लिखा है, ये मैंने खुद के लिए लिखा है। आप लोग चाहो तो इसको अप्लाई करना, चाहो तो ना करना, क्योंकि मुझे लग रहा है वो लोग कुछ भी पूछ रहे हैं तो वो लोग यहाँ से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तो CGL के सिलेबस में है। तो इसको करके जाना मैंने किया हुआ है, क्योंकि इसलिए मैं एक बार इसको रिवाइज़ तो कर लूँगी ताकि इनसे क्वेश्चन आए तो ना छूटे। एंड देन अगर इंग्लिश में बात करूँ तो मेंस के मॉक देना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में सबसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तरीके से हर चीज़ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। लोग कह रहे हैं नरेशन से तो बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, और 13 से 14 क्वेश्चन आ जा रहे हैं सिर्फ नरेशन से। तो आप लोग अपना देख सकते हो यार कि कैसे नरेशन पढ़ना है। मैं तो रानी मैम की वीडियोस देख रही हूँ, उन्होंने नरेशन पे भी और एक्टिव पैसिव पे भी प्रैक्टिस सेट्स कराए हुए हैं। तो अब उतने लेवल का तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कह रहे हैं बहुत बड़ा आ रहा है, तो अचानक से कैसे करेंगे, बट एटलीस्ट कुछ तो हो जाएगा। PQRS भी बहुत लंबे लंबे सेंटेंस आ रहे हैं फ्रेम करने के लिए कि कैसे इसको रीअरेंजमेंट करना है। तो अब वो चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एकदम एग्जैक्ट तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट कुछ तो कर लें। वोकैब, ग्रामर, ये सब चीज़ें रिवाइज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं इंग्लिश के, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इंग्लिश वाला पार्ट ये सब कर सकते हैं, सॉर्टेड हो जाएगा। अगर हम मैथ्स की बात करें तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं कहूँगी इसमें सेट्स एंड थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा ज़ोर डाल के पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से थोड़ा ऐसा लॉजिक बन सकता है कि वो क्वेश्चन सबसे नहीं होंगे डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा लोग कह रहे हैं। स्टैटिक्स मैंने 2 बार लिख दिया है, तो इसको इग्नोर करिएगा। स्टैटिक्स में यार देखो, अगर पॉइंट वाले क्वेश्चन बन गए, उन्होंने पॉइंट में हमारा जो है किसी भी चीज़ का वैल्यू दे दिया, तो उसको फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लीजिएगा, ईजी होते हैं, 2-4 फॉर्मूले होते हैं, उसी से रिलेटेड सिंपल से क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने लॉग लिख लिया है, पर आई डोंट नो मैं पढ़ूंगी कि नहीं। इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि SI CI में वही थोड़ा टफ होता है।
प्रिज्म पिरामिड कर लेना यार, क्योंकि वो 3D का ऐसा पार्ट है जिससे कम क्वेश्चंस आते हैं और वो टफ़ होता है। हाइट एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनसे सिर्फ मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस हिसाब से उल्टा सीधा पेपर आ रहा है तो प्री में भी ये आ सकता है और ये चीज़ें डिफरेंस क्रिएट कर देंगी। लोग फिर बोलेंगे कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मैं आप सबको ही बोलेगा यार, क्योंकि इसलिए मैंने ये सब टॉपिक्स अपने लिए लिख लिया है कि मैं तो ये पढ़ लूँगी और ट्राई करूँगी कि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। और यार जिनके पास भी मेंस की शीट्स वगैरह हैं वो लोग मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि पता नहीं अब क्या ही सब इन्होंने बना दिया है, पूरा सब डिपार्टमेंट इधर उधर कर दिया है, पेपर का पूरा तरीका अजीब कर दिया है। अगर भगवान की दया से पेपर देने पहुंच गए और सब कुशल मंगल बैठ गए, सिस्टम सही चल रहा होगा, तो अगर हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो थोड़ा बहुत लक काम कर गया तो कर लेंगे क्वेश्चन। बाकी जैसी व्यवस्था चल रही है, अगर पेपर का अलाइनमेंट ही सब बिगड़ गया, कुछ नहीं हो पाया, तो आई डोंट नो, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से मेहनत करो यार, अगर किस्मत अच्छी रही तो पेपर दे देंगे। जय हिंद।